इफ दे एग्जिस्ट। इसका 13 का फर्स्ट पार्ट क्या हमने कवर कर लिया था, यस और नो? 13 का फर्स्ट पार्ट यस, 13 का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं हम। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 13 क्वेश्चन का? 13 नंबर एग्जांपल, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका है पार्ट सेकंड, एग्जांपल नंबर 13। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? क्वाड्रेटिक तो दे रखी है। अब सारे बच्चे बोर्ड पे कंसंट्रेट करें, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। सभी बच्चों से यही कहूंगा, बोर्ड पे ध्यान दें, डिस्टर्ब ना हो। पढ़ना है, समझना है इसको, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, हमें इसमें क्या करना है? रूट्स फाइंड करने हैं। मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो निकालना है, नहीं करते तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। रूट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे रूट उसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? रूट एग्जिस्ट और नॉट, इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू या तो 0 हो या प्लस की हो। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस की है तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे और इसका मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने बिल्कुल दो छोटी छोटी बात बता दी। क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है या 0 आता है उस केस में रूट एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव आता है तो नहीं करेंगे। इतना आया सब बच्चों को समझ में? ठीक है सर, वीडियो इज नॉट क्लियर, सबको क्लियर नहीं आ रही? सब बच्चों को क्लियर है नहीं है क्या? मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही? आ रही है लोकेश यादव, कुछ बच्चों को आ रही है। जिनको वीडियो, कुछ बच्चे मेरी बात सुनो, जो बच्चों को वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, जिनको वीडियो क्लियर नहीं आ रही ना वो बच्चे ध्यान दें। आपको केवल बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए, वीडियो मतलब कुछ चल नहीं रहा है, केवल और केवल बोर्ड साफ दिखना चाहिए। बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छे से नजर आए बस। आ रही है वीडियो क्लियर आ रही है, वीडियो बाद में क्लियर आ जाएगी, अभी तो समझ लो आप, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर इट मींस 4 स्क्वायर, अरे बेटा माइनस 4ac, a 1 है, c है 5, दिस इज 16 माइनस 20, then b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट, बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव आया है। नेगेटिव को लेस देन 0 बोलते हैं, आप नेगेटिव बोल दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नेगेटिव आया है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। इतना समझ में आ गया? हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन को समझने का बिल्कुल आसान तरीका, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, माइनस का आया तो रूट नहीं है, प्लस का आएगा तो निकाल देंगे, अभी निकाल नहीं है। सभी बच्चे बैठ के पढ़े, नोटिस लगवा दें कल यहाँ पे, सभी बच्चे बैठ के पढ़े। इसका ही थर्ड पार्ट और है आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 है।
करना क्या है वही, देखो यहां से हम निकालेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, मुझे भी क्लियर आ रही है, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों की आंखें तेज है, कुछ के चश्मा लग रहा है, हो सकती है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है -2√2, बी का मतलब क्या है -2√2, तो b हम लिखेंगे -2√2, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है आपका 2 और c कितना है 1। यहां से आपके पास आ गया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, सबको आता है, बहुत पहले सीखा था आपने, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये लो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 8, it means 8 minus 8 is equals to 0. Now b square minus 4ac equals to 0. अगर हमारे पास b square minus 4ac की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला केस आएगा, अगर 0 आती है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, प्लस पॉजिटिव आती है तो भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन नेगेटिव आए तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमें तो बस इतना ही देखना है, यहाँ क्या आ रही है 0 आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और करेंगे तो रूट वो क्या होंगे वो हम निकालते हैं, अभी निकाले रूट, इसको मैं डालूं, ये सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। ये तो आपके माइंड में फील हो गया होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कब प्लस का रहता है कब माइनस का, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या रिजल्ट आता है। इस क्वेश्चन में अगर हम निकालेंगे x, x मतलब रूट्स, x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारी x की वैल्यू होती है, तो ये x की वैल्यू होती है तो निकालते हैं क्या है। देखो अब है ना, इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मेहनत कहाँ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट निकाल रहे हैं, और हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रखा अलग से, इसी क्वेश्चन के लिए तो है ये, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाल ही चुके हैं, दोबारा क्यों निकालेंगे, वही वैल्यू वही मेथड। देखते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू है आपके पास -2√2, ये लो माइनस बी आ गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकाल चुके हैं कितना है 0, ये आ गया 0 अपॉन 2a, ये लो 2a, तो हमारे पास जो आया वो है 2√2 डिवाइडेड बाय 4, आगे प्लस माइनस 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लिखा है +0 या -0 कोई फर्क नहीं पड़ता, +0 करके आप x निकालेंगे तो भी यही रहेगा, -0 करके x निकालोगे तो भी यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी, x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी सेम, और अगर x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो हम ये कह सकते हैं बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल है। आया सब बच्चों को समझ में, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो डायरेक्ट, जल्दी से बोल देना। तो यहां से x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, यही, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू आ गया √2/2। इसको और भी काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर आप नहीं रुकते हो काटने से, इसको और काटना चाहते हो और काट लेना। कैसे काटेंगे, 2 जो लिखा है ना नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, उससे 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, 2 बार √2 लिख सकते हैं, एक √2 कट जाएगा, आंसर 1/√2 आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, वो भी सही है, फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो आ जाओ 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 4.3 का, आपका संडे को टेस्ट है, ध्यान रखना
संडे को टेस्ट, उसमें यही 3 टॉपिक आएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और अभी कौन सा पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 मेथड बता दिए, ये आएंगे तीनों के तीनों। संडे को टेस्ट है, ध्यान रखना। अब आ जाओ 4.3 है शायद इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। बाय फाइंड द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये मेथड हमने कवर किया था इससे पहले। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो, और एक चीज और है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन तो यही है, ध्यान दो, इसके कुछ पार्ट है, फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, जो भी इसके 4 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट है, उन 4 पार्ट में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के सोल्व करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसके क्वेश्चंस वही 4 वो है जो इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो मैं दोनों एक साथ करा या अलग अलग करा, अलग अलग करा देते हैं। अभी हम यूज करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, इसमें हमें सबसे पहले x स्क्वायर के साथ में जो लिखा है 1 होना चाहिए। मेथड वापस रिवाइज हो रहा है, किसी बच्चे को अगर माइंड से स्किप हो गया हो तो समझ लेना। अंकित 4.1 का टेस्ट का सेव हो गया। बेटा सारी चीजें मैंने वीडियो में नहीं बताने वाला, कैसे लेने क्या लेने सब अपने आप हो जाएगा, आप तो केवल पढ़ो। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, सबसे पहले x स्क्वायर के पास 1 होना चाहिए। x स्क्वायर के पास जो कुछ भी लिखा है उसको हटा दो। हटाने का तरीका क्या है, ऐसे जो भी लिखा है उससे डिवाइड कर दो। x स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा है इससे डिवाइड कर दो, तो यह आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर। 2 को 2 से डिवाइड करता है कितना आते हैं, पता है ना सबको। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं कितने आते हैं, रिप्लाई नहीं आता। चलो अच्छी बात है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, नॉलेज वेस्ट नहीं करेंगे ना। जो मेरे को आता है वो मैं कर ही देता हूँ, आप क्यों बताओ। इतना आगे सब बच्चों को समझ में, शाबाश, सब बच्चों ने रिप्लाई किया 1, वेरी गुड बेटा। आपको इनाम दिया जाएगा जिस बच्चे ने फर्स्ट रिप्लाई किया है। यहाँ x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब निकालते हैं d। d निकालने का तरीका क्या है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर। कुल मिला के आपके पास ये आ गया 7/4 का स्क्वायर। इतना आ गया सब बच्चों को समझ में, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, अब हम लिखेंगे d, और d कितना है, d है आपका 7/4 का होल स्क्वायर। ये लो, फिर d को आपने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग 7/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया d। फिर इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो भी लिख दो, ये लोग 3/2 इक्वल्स टू 0। इतना सब बच्चों को समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले पार्ट में
यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b ये रहेगा, a ये रहेगा, ये माइनस यूज होगा इसकी वजह से, यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। आ गया सबको समझ में? करवाया था ये मेथड मैंने कंप्लीट, बार बार समझाया था, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। x वाला पार्ट इधर ही रखना है, बाकी को उधर भेज देंगे, ठीक है? x वाला पार्ट इधर ही रखना है, बाकी को उधर भेज देंगे। x वाले पार्ट को तो हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये लो, बाकी को आप उधर कैसे भेजेंगे, उठाओ और उधर फेंक दो, कैसे फेंकेंगे, 49/16 और माइनस 3/2। आ गया सबको समझ में? ठीक है, बीच बीच में गायब मत हो, कंटिन्यू बने रहो। अब बताओ, यहां से माइनस करना है, ये तो आप ही बताओगे माइनस कैसे करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। बताओ बेटा, माइनस कैसे करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से फटाफट, नोटबुक और पेन होगा ना आपके पास, यूज किया करो। एलसीएम, अरे भैया एलसीएम लेना तो आता ही नहीं मेरे को, मुझे तो इनको बराबर करना आता है। 16 है, इसको मैंने 16 कर दिया, ये लो। अब हमारे पास क्या बच गया, ये 49, ये 24, माइनस करेंगे तो 25 और नीचे रहेगा 16। ऐसे आता है मुझे, आपको समझ में नहीं आया तो एलसीएम ले लेना, एक ही बात है। इतना आ गया सब बच्चों को। इसके बाद में x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे, जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे इसकी वजह से यहाँ प्लस माइनस लगेगा और पूरे के रूट लग जाएगा। x माइनस 7/4 का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 5/4 प्लस एंड माइनस। सर इसका रूट हट सकता है ना, जिया से खाओ बेटा, इसका रूट हट सकता है, ये पूछ लो। इसका मतलब जो मैंने करवा दिया आपको, वो आपने रिवाइज नहीं किया, करना क्या है इसमें, ध्यान दो। ये स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ रूट लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। रूट कब हटता है, उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो रूट से बाहर आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। इतना आ गया आपको। अब ये रूट हटेगा ही हटेगा, अब तो 5/4 आएगा ना, मैंने बोल तो दिया 5/4 आएगा। आ गया सब बच्चों को समझ में? तो ये आएगा आपके पास 5/4। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। कपिल चौधरी x इक्वल्स टू 3, हाँ 3 वगैरह जो भी आएगा 5 से उधर जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मैंने ये मेथड आगे आपको प्रॉपर बता दिए थे क्वेश्चन। अब आपको एक चीज बतानी है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट, अब आप पढ़ने लगे हो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सारे बच्चे पढ़ने लग गए। पढ़ने लग गए तो फिर मेरी मेहनत कम हो गई। मतलब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप 2 करके लाते हो, एक तो बात नहीं पढ़ने। ठीक है, बुक आपके पास है नहीं। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर कर लिया है। अब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर 4√3 into x plus 3 equals to 0, and fourth part is 2x square plus x plus 4 equals to 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट 4.3 के।
इतना आ गया सब बच्चों को। तो बेटा देखो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो नहीं है इसमें डाउट। इन चारों पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान दो, इन 4 पार्ट के अंदर आपको यही मेथड बार बार यूज करना है। इन चारों पार्ट में यही मेथड यूज करना है बार बार, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, यही मेथड बार बार यूज करना है। तो अगर आपको यही मेथड यूज करना है तो बताओ, इसके में एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बाकी 3 पार्ट में से कोई पार्ट कवर करवाना है या आप घर से कर लोगे, वही मेथड वही क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कर सकते हो तो ओके करो, नहीं कर सकते तो हैंड रेज कर दो, मैं बता दूंगा। कर लेंगे, वेरी गुड प्रसून कुमार, मॉनिटर आपको फर्स्ट बनाना पड़ेगा। अब बेटा बाकी बच्चे कर लेंगे, सारे बच्चे, 2 बच्चों ने तो थम्स अप किया है। ऐसे बच्चे जिनको यूज करना नहीं आता इस मोबाइल में थम्स अप का साइन, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता। मैंने कौन सी जूम लाइव क्लास पढ़ी है, मैंने कुछ तो नहीं आता, मोबाइल चलाना भी नहीं आता। अब हम देखते हैं आगे इसमें टाइम आपका बचा हुआ है, अभी काफी टाइम बचा है। इसमें इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ वापस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप कर लोगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है आपके पास, इन्हीं 4 पार्ट को वापस करना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इन्हीं चारों पार्ट को वापस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। बेटा जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्यों फालतू में मेहनत करते हो। सबसे पहले हम यही चेक कर लें कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे, b² - 4ac। क्लास में आप बेटा मेरे को ऑपरेटर चला के देख के जाता है, फिर मैं देख के क्वेश्चन देख लेता हूँ उसमें। आपके डाउट क्लियर करने का समय बुक से रिलेटेड का है, ये पर्सनल डाउट्स क्लियर नहीं होंगे यहाँ। मनीष कुमार, पाठशाला ऐप पे क्लासेस चलेंगी बेटा, तो बता देता हूँ आपको। वहाँ फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी, क्लास 10, 11 फाउंडेशन क्लासेस, लाइक आप समझते हो जेई वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह करना, नीट की करना, आप अभी से डॉक्टर इंजीनियर वाली फीलिंग लेना शुरू कर दो ताकि भविष्य में आपको एकदम से सारी फीलिंग ना आए। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी से फाउंडेशन करके फाउंडेशन की क्लास शुरू करेंगे पाठशाला ऐप पे, क्लास 10 और 11 की, ताकि जिन बच्चों का सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, उनको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाए कि हाँ हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हम इंजीनियर बनने वाले हैं। पाठशाला ऐप ज्वाइन कर लेना जिन बच्चों को फाउंडेशन करना हो, क्लास 10 का, 11, 12 सब चलेगी। फिर आप एक दिन बन जाओगे डॉक्टर और इंजीनियर। अभी लॉकडाउन की वजह से आपका भविष्य अंधेरे में था, अब उजाले में आएगा पाठशाला और जूम ऐप की वजह से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 4x² + 4√3x + 3 = 0। हमें इसको, मैं देखो इसमें एक ही पार्ट करवाऊं ना, ये वाला पार्ट, बाकी तीनों पार्ट आपको करने हैं जो बच गए। मेथड कौन सा यूज करना है, वही कंप्लीटिंग द
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेटा मनीष स्कूल की ओपन नहीं हो तो डेली आता हूँ, आप लोग सामने, कोई दिक्कत नहीं, ओपन बराबर ही। देखो यहां से सबसे पहले फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी की वैल्यू कितनी आपके पास 4√3, ये लो 4√3, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें ये कंफर्म करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और ये चीज हम कैसे कंफर्म करते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आए या जीरो आए, ये दोनों में से कुछ भी आए, उस केस में कहेंगे रूट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, अब देखो अगर इसको लेंगे तो क्या आएगा 4 4 16, 16 into 3 माइनस, ये लो वही आ गया, इसका मतलब तो जीरो आ गया, जीरो आ गया तो बिल्कुल आसान। जिस केस में जीरो आता है वहां दोनों रूट इक्वली आते हैं। 4.3 के बाद जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा, नेचर ऑफ रूट्स, वो हम देखेंगे बाद में। अभी आप चिंता मत करो, अभी केवल इतना देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, बस इतना ध्यान दो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करना, x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब मैं एक क्वेश्चन को रफ कर दूं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। देखो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो रख दिया, अपॉन में 2a, 2a का मतलब ये रख दिया, तो माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 8, और यहां से आपका 8 कटेगा 4 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -√3/2, और दोनों रूट सेम आएंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 0। इतना सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि टाइम कम बचा है, आप फटाफट रेस्पॉन्स करें। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो मुझे बोल दे, मैं समझा दूंगा दोबारा से।